नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, एकेडमी चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आपको इस वीडियो में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी सीजीएल, एमटीएस, यूपीपीसीएल, बैंक, यूपी पुलिस, यूपीएसआई जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही शामिल किया गया है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए. सरदार पटेल, बी. महलनोबिस, सी. दादा भाई नौरोजी, डी. वी. के. आर. वी. राव। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. दादा भाई नौरोजी। स्पष्टीकरण: दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, इस क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया। ये रहा दूसरा प्रश्न। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? ए. प्राकृतिक संसाधन, बी. बाजार का आकर, सी. पूंजी निर्माण, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। स्पष्टीकरण: अर्थशास्त्री आमतौर पर सहमत है कि आर्थिक विकास और विकास 4 कारकों से प्रभावित होते हैं: मानव संसाधन, भौतिक पूंजी, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी। अत्यधिक विकसित देशों में ऐसी सरकारें हैं जो इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। ये रहा तीसरा प्रश्न। डब्ल्यू. टी. ओ का मुख्यालय कहाँ है? ए. न्यूयॉर्क, बी. जेनेवा, सी. यूरुगे, डी. दोहा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. जेनेवा। स्पष्टीकरण: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1995 में स्थापित राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके 164 सदस्य देश है। ये रहा चौथा प्रश्न। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ए. वित्त आयोग, बी. योजना आयोग, सी. व्यापारिक बैंक, डी. भारतीय रिजर्व बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. भारतीय रिजर्व बैंक। स्पष्टीकरण: आरबीआई विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं। ये रहा पांचवा प्रश्न। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए. होगे नक्कल प्रपात, बी. शिमला प्रपात, सी. कुंचिकल, डी. कोर्टालम प्रपात। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. कुंचिकल। स्पष्टीकरण: कुंचिकल जलप्रपात भारत में भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। ये रहा छठवां प्रश्न। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ए. तमिलनाडु, बी. पश्चिम बंगाल, सी. ओडिशा, डी. केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पश्चिम बंगाल। स्पष्टीकरण:
विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बांग्लादेश है और भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ये रहा 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ए. पाकिस्तान एवं चीन, बी. भारत एवं श्रीलंका, सी. उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, डी. ब्रिटेन एवं फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. भारत एवं श्रीलंका। स्पष्टीकरण। पाक जलमरूमध्य पाल्क स्ट्रेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ये रहा 8वां प्रश्न। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ए. तमिलनाडु, बी. आंध्र प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. केरल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. आंध्र प्रदेश। स्पष्टीकरण। भारत के 28 राज्यों में आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। इस राज्य में चावल की अधिक खेती होती है और पूरे भारत में चावल की आपूर्ति होती है। आंध्र प्रदेश देश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह राज्य भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 1,60,205 किलोमीटर है। ये रहा 9वां प्रश्न। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ए. नागासाकी, बी. हांगकांग, सी. टोक्यो, डी. हिरोशिमा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. हिरोशिमा। स्पष्टीकरण। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमबारी 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। 3 दिनों बाद अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन परमाणु बम गिराया। ये रहा 10वां प्रश्न। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ए. आयन मंडल, बी. बहिर्मंडल, सी. क्षमा मंडल, डी. समताप मंडल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. समताप मंडल। स्पष्टीकरण। स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसो ने की थी। ये रहा 11वां प्रश्न। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ए. अरविंद घोष, बी. गोपालकृष्ण गोखले, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. गोपालकृष्ण गोखले। स्पष्टीकरण। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और समाज सुधारक थे। ये रहा 12वां प्रश्न। डेसिबेल शब्द किससे संबंधित है? ए. वायु, बी. भूमि, सी. ध्वनि, डी. जल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. ध्वनि। स्पष्टीकरण। 1 डेसिबल एक लघुगणकीय इकाई है जिसका उपयोग ध्वनि स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिकी, सिग्नल और संचार में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। डेसिबल का स्तर जितना अधिक होगा, शोर उतना ही प्रबल होगा। डेसिबल पैमाने पर 10 के स्तर में वृद्धि का मतलब है कि एक ध्वनि वास्तव में 10 गुना अधिक तीव्र या प्रबल है। ये रहा 13वां प्रश्न। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए. वैशाली, बी. कौशाम्बी, सी. श्रावस्ती, डी. चंपापुरी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. चंपापुरी। स्पष्टीकरण। महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार आधुनिक भागलपुर, बिहार और बंगाल के क्षेत्र अंग प्रदेश के क्षेत्र थे।
इस प्रदेश की राजधानी चंपापुरी थी। ये रहा 14वां प्रश्न। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ए. असम, बी. केरल, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. केरल। स्पष्टीकरण। शांत घाटी भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन है। 1985 में घाटी को शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। ये रहा 15वां प्रश्न। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ए. चक्रवात, बी. ज्वालामुखी, सी. चंद्रमा का आकर्षण, डी. समुद्री सतह पर भूकंप। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. समुद्री सतह पर भूकंप। स्पष्टीकरण। सुनामी अक्सर समुद्र तल में भूकंप प्रेरित हलचल के कारण उत्पन्न होती है। भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट और यहां तक कि उल्कापिंड भी सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। यदि कोई बड़ा भूकंप महसूस होता है तो चेतावनी जारी होने से पहले ही कुछ ही मिनटों में सुनामी समुद्र तट तक पहुंच सकती है। ये रहा 16वां प्रश्न। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए. दिल्ली, बी. लखनऊ, सी. चेन्नई, डी. बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लखनऊ। स्पष्टीकरण। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 17 फरवरी 1951 को हुई थी। संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत कार्य करता है। CSIR उन 39 प्रयोगशालाओं में से है जो कसीर के अधीन काम कर रही है। ये रहा 17वां प्रश्न। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ए. अमर्त्य सेन, बी. मोंटेक सिंह, सी. महबूबुल हक, डी. फ्रीडमैन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. महबूबुल हक। स्पष्टीकरण। महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। मानव विकास सूचकांक 1990 में महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। ये रहा 18वां प्रश्न। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ए. ISI, बी. हरित उत्पाद, सी. एगमार्क, डी. पारिस्थितिक उत्पाद। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. एगमार्क। स्पष्टीकरण। कृषि उत्पादों की कोटि एगमार्क द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में यह 1986 में स्थापित किया गया था। यह एक सर्टिफिकेशन मार्क है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि उत्पाद बाजार में बिकने लायक है, इससे मानव स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होगी। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थापित है। ये रहा 19वां प्रश्न। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? ए. 1947, बी. 1948, सी. 1950, डी. 1951। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1948। स्पष्टीकरण। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 वह न्यूनतम राशि है जो किसी संगठन को किसी विशेष कर्मचारी, कुशल या अकुशल, को किसी विशेष समय पर किसी विशिष्ट कार्य के लिए भुगतान करना पड़ता है, जिसे कोई भी अनुबंध समझौता या सामूहिक समझौता कम नहीं कर सकता है। ये रहा 20वां प्रश्न। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? ए. एडवर्ड जेनर, बी. एफ. बांटिंग, सी. एस. ए. वेक्समैन, डी. रोनाल्ड रॉस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. एफ. बांटिंग। स्पष्टीकरण। कनाडा के चिकित्सक फ्रेडरिक बैंटिंग और मेडिकल छात्र चार्ल्स एच. बेस्ट ने कुत्तों के अग्नाशय के अर्क में हार्मोन इंसुलिन की खोज की थी।
ये रहा 21वां प्रश्न। अमेरिका की खोज किसने की? ए. कोलंबस, बी. अमुदसेन, सी. कैप्टेन कुक, डी. वास्को डी गामा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कोलंबस। स्पष्टीकरण: अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजकर्ता, नाविक और उपनिवेशवादी थे। उनका का जन्म साल 1451 को इटली में हुआ था। ये रहा 22वां प्रश्न। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ए. महानदी, बी. गोदावरी, सी. कृष्णा, डी. ताप्ती। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. गोदावरी। स्पष्टीकरण: नासिक भारत में महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक प्राचीन शहर है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक, कुंभ मेले के लिए जाना जाता है, जो हर 12 साल में आयोजित होता है। ये रहा 23वां प्रश्न। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ए. फफूंद, बी. जीवाणु, सी. वायरस, डी. शैवाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. फफूंद। स्पष्टीकरण: पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। ये रहा 24वां प्रश्न। पित्त का स्रोत क्या है? ए. पित्ताशय, बी. अग्न्याशय, सी. पित्तवाहिनी, डी. यकृत। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. यकृत। स्पष्टीकरण: यकृत पित्त रस का स्त्रावन करता है। पित्त का रस पित्ताशय में जमा होता है। एक दिन में लगभग 500 से 1000 मिली पित्त लीवर द्वारा स्रावित होता है। ये रहा 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ए. त्रिशूल, बी. अग्नि, सी. ब्रह्मोस, डी. सागरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. त्रिशूल। स्पष्टीकरण: त्रिशूल मिसाइल, कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला यह समन्वित मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। नाग भारत में विकसित एक तीसरी पीढ़ी छोड़ो और भूल जाओ पर आधारित एंटी टैंक मिसाइल है। ये रहा 26वां प्रश्न। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? ए. फिजी, बी. मॉरिशस, सी. इंडोनेशिया, डी. नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. नेपाल। स्पष्टीकरण: विक्रम संवत नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर। नेपाल संवत नेपाल में औपचारिक कैलेंडर है। ये रहा 27वां प्रश्न। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? ए. सर्वोदय, बी. आर्य, सी. टाइम्स ऑफ इंडिया, डी. यंग इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. यंग इंडिया। स्पष्टीकरण: यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसे महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। यह 1919 से 1931 तक प्रिंट में था। इस पत्रिका का उपयोग गांधीजी ने अहिंसा के अपने अनूठे विचार को फैलाने के लिए किया था और इसके उपयोग के माध्यम से अंग्रेजों से स्वतंत्रता की योजना भी बनाई थी। इसे अमेरिका में इंडिया होम रूल लीग ऑफ अमेरिका के लाला लाजपत राय द्वारा पुनः प्रकाशित किया गया था। ये रहा 28वां प्रश्न। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. गोपालकृष्ण गोखले, सी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी. दादा भाई नौरोजी।
इस प्रश्न का सही जवाब है बी गोपाल कृष्ण गोखले। स्पष्टीकरण। भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन पुणे, महाराष्ट्र में 12 जून 2019 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। समाज का उद्देश्य भारत के नागरिकों के लिए स्वैच्छिक सेवा के रास्ते खोजना और विकसित करना था, राष्ट्रीय पर्याप्तता को बढ़ावा देना और देश की आर्थिक ताकत का निर्माण करना। ये रहा 29वां प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ए. जतिन दास, बी. चंद्रशेखर आजाद, सी. कल्पना दत्त, डी. राजगुरु। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. राजगुरु। स्पष्टीकरण। वह भारत के महाराष्ट्र राज्य के एक क्रांतिकारी थे। शिवराम राजगुरु का उद्देश्य अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्होंने बहुत कम उम्र में 23 मार्च 1931 को स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उन्हें क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव थापर के साथ ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी। ये रहा 30वां प्रश्न। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ए. आगरा, बी. जयपुर, सी. अहमदाबाद, डी. लाहौर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. आगरा। स्पष्टीकरण। मोती मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद है, जो आगरा के लाल किले में स्थित है। इसी नाम से एक दूसरी मस्जिद लाहौर, पाकिस्तान में भी स्थित है, जो मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा 1645 में बनवाई गई थी। ये रहा 31वां प्रश्न। निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? ए. मांस, बी. पीला योक, सी. घी, डी. ताजी सब्जियां। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ताजी सब्जियां। स्पष्टीकरण। गहरे रंग की हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ई की मात्रा सबसे अधिक होती है। विटामिन ई को सबसे अधिक अवशोषित करने के लिए उन्हें स्वस्थ वसा, जैसे जैतून का तेल, एवोकैडो या नट्स के साथ मिलाएं। ये रहा 32वां प्रश्न। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ए. विटामिन B12, बी. विटामिन सी, सी. विटामिन डी, डी. विटामिन के। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. विटामिन डी। ये रहा 33वां प्रश्न। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ए. समतल दर्पण, बी. अवतल दर्पण, सी. उत्तल दर्पण, डी. परवलयीय दर्पण। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. परवलयीय दर्पण। स्पष्टीकरण। कारों के हेडलैम्प में परवलयिक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण में समानांतर किरणों के लिए एक वास्तविक एकल बिंदु प्रधान फोकस होता है। इस कारण से परवलयिक दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में हेडलैम्प्स, दूरबीनों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए या उपग्रह संचार प्रणालियों में माइक्रोवेव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। ये रहा 34वां प्रश्न। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ए. 36,000 किलोमीटर, बी. 30,000 किलोमीटर, सी. 42,000 किलोमीटर, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 36,000 किलोमीटर। स्पष्टीकरण। तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से लगभग ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। यह एक कक्षा में घूमता है जो पृथ्वी के विषुवतीय तल के साथ संरेखित होता है। इसकी घूर्णन की दिशा वही होती है जो पृथ्वी की अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ये रहा 35वां प्रश्न। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ए. तांबा,
बी निक्रोम, सी जस्ता, डी टंगस्टेन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी निक्रोम। स्पष्टीकरण। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए अभ्रक के ऊपर निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम धातु का मिश्र धातु है। ये रहा 36वां प्रश्न। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ए पृथ्वी, बी बुध, सी मंगल, डी शुक्र। इस प्रश्न का सही जवाब है बी बुध। स्पष्टीकरण। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध की चौड़ाई पृथ्वी की 1/3 से थोड़ी अधिक है और इसका भूमध्यरेखीय व्यास लगभग 3032 मील है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, जो औसतन 36 मिलियन मील की दूरी पर परिक्रमा करता है। बुध पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 57 मिलियन मील अधिक निकट है। ये रहा 37वां प्रश्न। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ए जस्ते की परत चढ़ाना, बी मिश्र धातु बनाना, सी वल्कनीकरण, डी यशदीकरण। इस प्रश्न का सही जवाब है डी यशदीकरण। स्पष्टीकरण। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना यशलेपन कहलाता है। इस प्रक्रम के द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। लोहे के यश्वलेपन के लिए इसे गलित जस्त में डाला जाता है। जिंक धातु लोहे के ऊपर एक परत बना लेती है। ये रहा 38वां प्रश्न। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी न्यूट्रॉन। स्पष्टीकरण। यूरेनियम विखंडन की श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक कण न्यूट्रॉन है। ये रहा 39वां प्रश्न। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? ए टेट्राएथिल सीसा, बी ट्राइमेथिल सीसा, सी ट्राइएथिल सीसा, डी टेट्रामेथिल सीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है ए टेट्राएथिल सीसा। स्पष्टीकरण। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र C2H5 है। ये रहा 40वां प्रश्न। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी टेबल टेनिस। इस प्रश्न का सही जवाब है बी फुटबॉल। स्पष्टीकरण। नेहरू कप अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट था, जिसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। ये रहा 41वां प्रश्न। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ओडिशा। स्पष्टीकरण। पूर्वी समुद्र तट पर स्थित ओडिशा ओडिसी नृत्य का घर है और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अनेक रूपों में से एक है। ये रहा 42वां प्रश्न। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? ए बोली की पहचान, बी कृत्रिम बौद्धिकता, सी अत्यधिक एकीकरण, डी निर्वात ट्यूब। इस प्रश्न का सही जवाब है डी निर्वात ट्यूब। स्पष्टीकरण। निर्वात ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक का एकीकरण, समानांतर संसाधन एवं सुपरकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है।
ये रहा 43वां प्रश्न। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? ए. सीपीयू चिप, बी. फ्लॉपी डिस्क, सी. हार्ड डिस्क, डी. स्मृति चिप। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. स्मृति चिप। ये रहा 44वां प्रश्न। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ए. माइकेल एंजेलो, बी. लियोनार्डो दा विंसी, सी. पिकासो, डी. वान गोग। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लियोनार्डो दा विंसी। स्पष्टीकरण: मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची के द्वारा कृत एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है। यह एक विचारमग्न स्त्री का चित्रण है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। यह संसार की संभवतः सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है जो पेंटिंग और दृश्य कला की पर्याय मानी जाती है। ये रहा 45वां प्रश्न। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? ए. चांदिनी, बी. बुला चौधरी, सी. मृदुला राजीव, डी. प्रिया शानभाग। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बुला चौधरी। स्पष्टीकरण: बुला चौधरी एक लंबी दूरी तय करने वाली तैराक है। वह विश्व की प्रथम ऐसी महिला है जिन्होंने 5 महाद्वीप के 7 समुद्र तैर कर पार किए हैं। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें जल परी की उपाधि दी जा चुकी है। ये रहा 46वां प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए. महलनोबिस, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. वी राव, डी. सरदार पटेल। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. दादा भाई नौरोजी। स्पष्टीकरण: दादा भाई नौरोजी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले पहले भारतीय थे। स्वतंत्रता पश्चात भारत में 1949 में स्थापित राष्ट्रीय आय समिति का नेतृत्व प्रोफेसर वी राव द्वारा किया गया था। ये रहा 47वां प्रश्न। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? ए. 1%, बी. 2%, सी. 3%, डी. 4%। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 4%। ये रहा 48वां प्रश्न। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए. 3 वर्ष, बी. 4 वर्ष, सी. 5 वर्ष, डी. 6 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 6 वर्ष। स्पष्टीकरण: नियंत्रक महालेखा परीक्षक उस तारीख से जिसको वह ऐसा पद ग्रहण करता है 6 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, परंतु जहां वह 6 वर्ष की उक्त अवधि के अवसान के पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वहां वह ऐसा पद उस तारीख को रिक्त कर देगा जिसको वह उक्त आयु प्राप्त कर लेता है। ये रहा 49वां प्रश्न। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ए. जी. वी. मावलंकर, बी. सुकुमार सेन, सी. के. वी. के. सुंदरम, डी. टी. स्वामीनाथन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सुकुमार सेन। स्पष्टीकरण: भारतीय सिविल सेवक सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने 1951 से 52 और 1957 में भारत के आम चुनाव की निगरानी की। उनके बाद कल्याण सुंदरम बने। वह सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। वह बर्दवान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर ले क्योंकि ऐसे ही कंपटीशन के वीडियो लाता रहता हूं और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। धन्यवाद।